छत्तीसगढ़ से मेरा बड़ा लगाव है। सबसे बेस्ट श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता एक बार सबको पढ़नी चाहिए। अभी की जो जनरेशन में हम हैं, अभी जनरेशन में युवक हो या युवतियां, धैर्य नहीं है। भगवान कृष्ण और राम के चरित्रों को बच्चों को पढ़ना चाहिए, जिससे उनका मानसिक स्तर मजबूत हो, धैर्यवान बने और थोड़ी सी जो बातों में विचलितता आ जाती है या मरने का सोचते हैं या डिप्रेशन में जाने का सोचते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें, जीवन में तो ये सब चलता रहे। परिवार में देखा जा रहा है तो छोटी छोटी बातों को लेकर क्लेश हो रहे हैं, वाद विवाद की स्थिति पैदा होती है। परिवार में ये सारी चीजों को खत्म कैसे किया जाता है? काफी युवक और युवतियों को हम देख रहे हैं तो अभी के डेट में सोशल मीडिया में काफी एक्टिव है। सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे। युवतियां चाहती हैं कि हम एक रात में प्रसिद्ध हो जाएं, फेमस हो जाएं। फेमस होना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अपने कपड़े उतार दो, आप रातों रात फेमस हो जाएंगे। लेकिन लोग आपको किस दृष्टि से देख रहे हैं वो मायने रखता है। नमस्कार, मैं उत्तम और आप देख रहे हैं एम्बिशन न्यूज। हमारे साथ अभी मौजूद हैं साध्वी प्राची देवी जी, और जो लगातार एक हफ्ते से कवर्धा में प्रवचन कहते आए हैं श्रीमद् भागवत गीता का। तो सबसे पहले दीदी, आपका कवर्धा के पावन धारा पर, कबीर की नगरी पर स्वागत है और अभिनंदन है। आप एक हफ्ता लगातार यहाँ कथा कहे हैं, और कथा कहने के बाद आपको कैसा लग रहा है कवर्धा पहुंच के? और कवर्धा में जो जनता कथा सुनने आए हैं, यहाँ भक्तों के द्वारा कथा सुना गया है, तो आपको कैसा लग रहा है कवर्धा? सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को मेरा जय श्री कृष्णा। और छत्तीसगढ़ से मेरा बड़ा लगाव है, आज से नहीं, पुराने समय से, काफी समय से, क्योंकि बचपन से मैं छत्तीसगढ़ आती रही हूँ। लेकिन ये कवर्धा एरिया जो कबीर धाम एरिया है, यहाँ मैं पहली बार आई हूँ और आकर के बहुत अच्छा लगा। भक्ति भाव बहुत ज्यादा है लोगों में, कथा के प्रति, धर्म के प्रति, संतों के प्रति बड़ी सरलता से भक्त यहाँ पर मिलते हैं और अपनी भक्ति का परिचय देते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। तो अब जैसे आपका शुरुआत कब हुआ और कहाँ से हुआ? आप इस फील्ड में कैसे आए हैं? मेरी शुरुआत हुई है जब मैं 9 वर्ष की थी। उस समय पिताजी ने मुझे श्रीमद् भागवत का अध्ययन करवाया और मैं भागवत कथा करने लगी, और फिर धीरे धीरे इसी क्षेत्र में रुचि बढ़ती गई और आज कथा कर ही रही हूँ लगातार मैं 20 वर्षों से। जी, अगर हम ऐसे बात किया जाए कि दुनिया में सबसे बेस्ट महत्वपूर्ण बुक और पुस्तक कौन सा है, तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए, हर पुस्तक अच्छी होती है क्योंकि हर पुस्तक से हमें अच्छा ज्ञान मिलता है, लेकिन यदि आप बेस्ट पूछ रहे हैं तो सबसे बेस्ट जिसको कहना चाहिए, जो सभी ग्रंथों का सार और आधार है, वो है श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता एक बार सबको पढ़नी चाहिए, युवक युवतियों को, समाज को, सबको एक बार। और सिर्फ धार्मिक ग्रंथ समझ के नहीं पढ़ना चाहिए, ये दर्शन है और बहुत कुछ गीता से हमें सीखने मिलता है। जो आजकल का युवा भटक रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, धैर्य नाम की चीज नहीं है, घबरा जाते हैं जल्दी, तो वो सब गीता से हम सीख सकते हैं और अपनी मेंटालिटी को स्ट्रांग बना सकते हैं। क्या अभी की जो जनरेशन में हम हैं, अभी जनरेशन में युवक हो या युवतियां, धैर्य नहीं है। धैर्य के साथ साथ आगे क्या करना है, ये सारी चीजें क्लियर नहीं होती और गलत रास्ते पे बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो युवक और युवतियों के लिए आपका एक खास संदेश क्या है? आप क्या बोलना चाहेंगे ऐसे लोग? देखिए, समय बदलता जा रहा है, समय परिवर्तनशील है और बिल्कुल सही बात है कि आज के बच्चों में धैर्य नहीं है। थोड़ी सी यदि उनके जीवन में, उनकी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा या थोड़ी सी परेशानी आएंगी, तो वो या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या सुसाइड करने का सोचते हैं। तो ऐसे बच्चों को भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को, राम जी के चरित्र को जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में तो बहुत छोटी छोटी सी परेशानियां हैं। आप राम जी के बारे में सोचो कि राम जी को एक दिन पहले तक ये है कि उनको राज्य मिलना है, 14 मतलब पूरी अयोध्या का राज्य मिलना है, और दूसरे दिन उनको 14 वर्ष का वनवास हो जाता है।
तो उनकी मानसिक स्थिति कैसी रही होगी। लेकिन कितना धैर्य राम जी का, ऐसा ही भगवान कृष्ण का आप देखो, बचपन से लेकर के जब तक वो उस धरती पे थे तब तक एक के बाद एक चुनौतियों का सामना उन्होंने किया है, डट के किया है। तो भगवान कृष्ण और राम के चरित्रों को बच्चों को पढ़ना चाहिए, जिससे उनका मानसिक स्तर मजबूत हो, धैर्यवान बने, और थोड़ी सी जो बातों में विचलितता आ जाती है या मरने का सोचते हैं या डिप्रेशन में जाने का सोचते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें, जीवन में तो ये सब चलता रहता है। परिवार में देखा जा रहा है तो छोटी छोटी बातों को लेकर क्लेश हो रहे हैं, वाद विवाद की स्थिति पैदा होती है। परिवार में ये सारी चीजों को खत्म कैसे किया जा सकता है जड़ से? देखिए, परिवार बहुत सारे लोगों से मिलके बनता है, लेकिन परिवार में मुख्य भूमिका माता पिता, पति पत्नी, बच्चे निभाते हैं। सब में एक आपसी समझ होनी चाहिए। आप पति हैं तो आप ये ना समझें कि आपकी पत्नी आपसे छोटी है, और आप पत्नी हैं तो आप ये ना समझें कि पति तो परमेश्वर। मतलब मुझे कहने का आप मतलब यह है कि पति और पत्नी दोनों समान होते हैं। यदि पति परमेश्वर है तो पत्नी भी अन्नपूर्णा है, ग्रह की लक्ष्मी है। दोनों को गृहस्थ जीवन में मित्रता के साथ रहना चाहिए, दोनों एक दूसरे के माता पिता का सम्मान करें। आज हम देखते हैं कि पति चाहता है कि पत्नी हमारे माता पिता का सम्मान करे, लेकिन पति अपनी मतलब पत्नी के माता पिता का सम्मान नहीं करता, अपने सास ससुर का। तो दोनों एक दूसरे के माता पिता का सम्मान करें, दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। प्रेम से ज्यादा सम्मान जरूरी है, क्योंकि प्रेम का संबंध तो एक समय के बाद धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, सम्मान ही बचता है। तो सम्मान करें, मित्रता के साथ रहें, समझने की कोशिश करें, और आपस में बात करके हर समस्या का हल निकालें। हाँ। लगातार हम देख रहे हैं तनाव बढ़ते जा रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। तो ये तनाव कम करने के लिए अध्यात्म भी एक बहुत सुंदर रास्ता है। अध्यात्म की ओर कैसे अग्रसर रहे और अध्यात्म से जुड़ने के लिए हमको क्या करनी चाहिए? अध्यात्म आत्मा का विषय है, तो उससे जुड़ने के लिए पहले तो आपकी मानसिक स्थिति होनी चाहिए कि हमको अध्यात्म के रास्ते पे जाना है। और अध्यात्म का मतलब, आज लोगों को लगता है कि पूजा पाठ अध्यात्म है या तीर्थ यात्रा अध्यात्म है। आध्यात्म बाहर का विषय है ही नहीं, आध्यात्म अंतर मन का विषय है। तो जब आप अंदर से आध्यात्मिक होंगे ना, तो आपको बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले अंतर मन को आध्यात्मिक करने के लिए पहले अपना बाहरी परिवेश सुधारना पड़ता है, अपनी दिनचर्या सुधारनी पड़ती है, भगवान का नाम लेना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। जब धीरे धीरे ये चीजें बाहरी सुधरती हैं तो भीतर अंतर मन में हम आध्यात्मिक बन जाते हैं। ये तो बहुत सुंदर जवाब दिया आप। लेकिन हम हिंदू धर्म की बात करें, जिस धर्म से हम बिलोंग करते हैं, जिस धर्म को हम मानते हैं, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है भारत हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था, और आज वो जो हमारा उपलब्धि है, ग्रंथ है, वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। लोग अध्यात्म और धर्म और ग्रंथ की ओर कम जा रहे हैं। तो ऐसा क्या करें जिसे लोगों को, भक्तों को, और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, अगर वो अध्यात्म और ग्रंथ की ओर आगे बढ़े, जिसे हमारे जो इतिहास लिखा हुआ है, बहुत सारे इतिहास ऐसे भी रहे हैं जो इतिहास में बहुत हमला भी हुआ हमारे देश में, और हिंदू ग्रंथ जो धर्म है उस पर भी खासकर उस पर हमला किया जा रहा था। तो ये सारी चीज धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार में है। तो सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए ताकि लोगों को हमारे इतिहास पता हो और सही दिशा में सही शिक्षा मिल पाए? देखिए, पहली बात तो जब हमारे देश में मुगल आक्रांताओं ने आक्रमण किया, उस समय हमारे ग्रंथ और हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को उन्होंने बहुत क्षति पहुंचाया। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे ग्रंथ या हमारी इतिहास जो है वो हमारे बच्चों के जीवन में आए और बना रहे, तो उसके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को पाठ्यक्रम में, मतलब हमारी पढ़ाई के जो पुस्तकें हैं, हाँ सिलेबस है, उस सिलेबस में छोटे रूप में आपको धार्मिक और हमारा जो इतिहास है सनातन का या भारत का जो इतिहास है, वो इतिहास, मुगल इतिहास की बात नहीं कर रही,
तो भारतीय इतिहास है जो वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल वाला इतिहास बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे उनके मतलब आज बच्चे जीसस को जानते हैं, आज बच्चे बाबर, अकबर, हुमायूं को जानते हैं, लेकिन उतने अच्छे से बच्चे राम और भगवान कृष्ण को नहीं जानते। कहीं ना कहीं हमारे इतिहास के साथ बड़ा खिलवाड़ किया गया। हाँ, बहुत ज्यादा हुआ है। जिस देश में हम हैं, ये राम जी का देश है, ये भगवान कृष्ण का देश है, ये शिवाजी का देश है। तो इन सिलेबस पे मतलब कृष्ण, राम और जो हमारे भारतीय राजा हुए हैं उन के बारे में बताने में ज्यादा जोर देना चाहिए। आजू बाजू का तो फिर समझ में आ ही जाता है। आप लगातार कथा कहते आए हैं और आप काफी युवतियों का आइडियल भी है भारत देश में। भारत देश के साथ साथ आप कहाँ कथा कहे हैं, कहाँ भगवत गीता का वाच किए हैं आप, एक बार बताइए। भारत के अलावा मैं यूरोप गई हूँ। यूरोप के लगभग 5 देशों में मैंने कथा की। लगभग 1.5 महीने का प्रवास था और आगे भी भगवान की कृपा हुई तो जाती रहूंगी। जी। काफी युवक और युवतियों को हम देख रहे हैं तो अभी के डेट में सोशल मीडिया में काफी एक्टिव है। सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। अगर हम सदुपयोग करें तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे अच्छा कार्य कर सकते हैं। जैसे हम मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से काफी पॉजिटिव, निगेटिव जो भी सारे खबरें दिखाते रहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उपयोग भी कर रहे हैं, दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तो अभी के डेट में युवतियों को सोशल मीडिया का कैसे उपयोग करना चाहिए? देखिए, युवतियों को भी और युवकों को भी मैं हमेशा इस बात को बिल्कुल खुल के रखती हूँ कि आज हमारे भारत के युवक एवं युवतियों ने थोड़ी सी प्रसिद्धि को पाने के लिए अपनी मर्यादाओं का त्याग किया है। आप सोशल मीडिया उठा के देखें, युवतियां चाहती हैं कि हम एक रात में प्रसिद्ध हो जाएं, फेमस हो जाएं। फेमस होना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अपने कपड़े उतार दो, आप रातों रात फेमस हो जाएंगे। लेकिन लोग आपको किस दृष्टि से देख रहे हैं वो मायने रखता है। आप अच्छा काम करेंगे, लोगों की दृष्टि अच्छी हो जाएगी। आप यदि इस तरीके से फेमस होने का कोशिश करेंगे, व्यू बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो लोगों की दृष्टि, तो आप ऐसा करें जिससे आपके प्रति सम्मान की दृष्टि लोगों की बनी रहे। और ये जो हम आए दिन कपड़े उतारते हैं या ये सब जो चल रहा है सोशल मीडिया में, ये ना करके अपनी ऊर्जा को युवक एवं युवतियों को दोनों को अच्छी दिशा में लगाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी, बहुत सुंदर जवाब है आपका। आज धर्म और राजनीति को लेकर अक्सर जोड़कर देखा जाता है, आपका क्या राय है? आपकी क्या राय है? धर्म और राजनीति, धर्म अलग होनी चाहिए और राजनीति अलग होनी चाहिए। देखिए, राजनीति दोनों सामंत आजकल मिलकर चल रहे हैं। हाँ, राजनीति धर्म के बिना नहीं हो सकती। जिस राजनीति में धर्म नहीं होता वो राजनीति अंधी गूंगी बहरी हो जाती। राजनीति में धर्म का होना जरूरी है, धर्म में राजनीति नहीं चलती। लेकिन अभी जो वर्तमान परिदृश्य हम देख रहे हैं, धर्म में राजनीति नहीं, ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारे जगह हम देख रहे हैं। हाँ, हम तो मैं किन्हीं का नहीं लूंगा, नहीं, हम लोग देखते हैं, समझ में आती हैं बातें। जैसे कि आप यहाँ आए हैं कथा कहने, कोई बड़े नेता तो नहीं आए होंगे, लेकिन आप मंच से अगर कोई बड़े नेता का नाम लेते या सपोर्ट करते हमेशा, तो बिल्कुल आपसे मिलने आए रहते। हाँ, तो ये मैं जो बोल रहा हूँ, आपका क्या राय है इसमें? आपकी राय क्या है? मेरी एक ही राय है कि राजनीति में धर्म का होना जरूरी है, क्योंकि धर्म के बिना राजनीति लंगड़ी है, पंगु। पर धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म कहना चाहिए जैसे एक छत्र साम्राज्य होता है ना, धर्म वैसा है। तो धर्म में राजनीति ना ही आए। जब हम मैंने कहीं पे किसी को सुना था, शायद कुमार विश्वास जी को कहते हुए सुना था कि जब आप धर्म के मंच पे आए तो राजनीति की जूतियां आपको नीचे उतार के चढ़नी चाहिए। तो धर्म में राजनीति का स्थान नहीं है, तो नहीं होनी चाहिए। आजकल होती है क्योंकि समाज ऐसा है, समय की मांग है, तो वो हो रहा है। आज बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को भी धर्म वाले मंच की जरूरत पड़ती है, तो वो आते हैं और करते हैं धर्म में राजनीति को, पर नहीं होना चाहिए। जी, बहुत सुंदर जवाब दिए दीदी जी आप। और आप भी अभी बहुत जल्दबाजी में हैं, जल्दी में हैं, आप निकलने वाले हैं यहाँ से, जाने वाले। हाँ, तो मैं ज्यादा आपसे सवाल नहीं करूंगा, बस एक ही चीज और पूछूंगा। हमें स्वस्थ रहने के लिए, अच्छे रहने के लिए, मन स्वस्थ, तो हम शरीर से स्वस्थ रह सकते हैं लेकिन मन से भी स्वस्थ रहना है, तो आप अपने दिनचर्या में क्या क्या चीज शामिल करते हैं? क्या रहता है आपकी दिनचर्या, उसके बारे में एक बार बताइए। देखिए, मेरी दिनचर्या तो ठीक है, मैं सबके लिए ये बात कहूंगी कि सबको थोड़ा सा अपनी दिनचर्या में सुधार करने की जरूरत है। अब आज हम लोग भी हैं, शायद 2-2 बजे रात तक जागते हैं
और सुबह बहुत देर से उठते हैं, तो सबसे पहले कोशिश ये करें कि सुबह आप जल्दी उठें। जल्दी का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि 4 बजे उठ जाएं, लगभग 6, साढ़े 6, 7 बजे तक, सूर्योदय के पहले पहले तक आप उठ जाएं। उसके बाद आपका जो भोजन है, बच्चों का जो भोजन है वो बहुत सात्विक ही होना चाहिए। आज बच्चे घर का खाना नहीं खाते, उनको बाजार का ज्यादा अच्छा लगता है, बाहर का खाना अच्छा लगता है, लेकिन भोजन सात्विकी करें, घर का करें, हेल्दी जिसको कहते हैं वो भोजन करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा योग, एक्सरसाइज, प्राणायाम को जरूर शामिल करें। आप योग नहीं कर सकते तो कम से कम मॉर्निंग वॉक कर लें। थोड़ा सा जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, जिम जाएं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। और ये सब जो है ये दिखावे के लिए ना करें कि हम जिम जा रहे हैं सिर्फ सेल्फी लेने के लिए, रील बनाने के लिए। ये आप अपने लिए करें। आपको खुद को भीतर से और बाहर से स्वस्थ रखना है। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो अपनी दिनचर्या में सबको सुधार लाने की जरूरत है। आज हम इसका उपयोग बहुत करते हैं, मतलब 24 घंटे में से 22 घंटे, 20 घंटे हम फोन में लगे रहते हैं। तो इसका उपयोग भी एक सीमित मात्रा में हो, जब तक जरूरी है तब करें। इससे अच्छा है कि हम कुछ पुस्तकें पढ़ लें, उससे हमको कुछ मिलेगा। तो अपनी दिनचर्या में सुधार, भोजन में, व्यवहार में, दिनचर्या में जल्दी उठें, अच्छा खाएं, एक्सरसाइज करें, अच्छा पढ़ें, अच्छा देखें, पॉजिटिव रहें, ये आज बहुत जरूरी है। दीदी, आप अभी नेवारीगुड़ा पहुंचे हैं। नेवारीगुड़ा में अभी आपका कथा चल रहा था और काफी से पहले बड़े बड़े आयोजन करा चुके हैं। नेवारीगुड़ा, दुल्लापुर और कारीमाटी तीनों गांव मिलके नवरात्रि में 9 दुर्गा और 51 शक्तिपीठ रखे थे, जो प्रदेश स्तर पर खूब वायरल हुआ और जमकर भक्त पहुंचे, यहाँ लाखों की संख्या में पहुंचे। और आयोजक जो है, संरक्षक जो थे प्रमोद भैया, वो है। प्रमोद जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और ये गांव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगा आपको ये गांव में कथा का? देखिए, सबसे पहले तो कथा के जो आयोजक हैं वो प्रमोद चौहान जी और उनके माता पिता, उनका पूरा परिवार, पूरे परिवार ने 7 दिन बहुत भक्ति भाव का परिचय दिया और बड़े खुले मन से उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा कराई। और मैंने सुना भी है कि पिछले वर्ष नवरात्रि में भी, शारदीय नवरात्रि में 51 शक्तिपीठ की स्थापना उन्होंने नवरात्रि में कराई थी और बहुत विस्तृत रूप से बड़े जन समूह के साथ जगदम्बा की सेवा उन्होंने की। तो ऐसा सेवा भाव उनका निरंतर भगवती के प्रति बना रहे, भगवान की कृपा उन पे खूब बरसे। ऐसे लोग कम होते हैं जो समाज को एक अच्छी दिशा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो प्रमोद जी जैसे भी उनका जीवन है, पर जहां तक मैं परिचित हूँ अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को, समाज को धर्म से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उनका ये प्रयास ऐसे ही निरंतर चलता रहे। साथ ही साथ ये जो ग्राम है नेवारीगुड़ा, दुल्लापुर और कारीमाटी, ये जो तीनों गांव हैं, इस गांव के जो लोग हैं वो बहुत धार्मिक हैं। क्योंकि मैं भी, आज मुझे 8-9 दिन हो चुके हैं इस गांव में रहते हुए और बहुत भक्ति भाव का परिचय गांव के लोगों ने, भक्तों ने दिया, बड़े प्रेम से कथा सुनी। तो ऐसा भक्ति भाव उनका निरंतर बना रहे, ऐसी प्रार्थना मैं भगवान जी से करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका कि आप हमें अपना समय दिए। वो भी बहुत बहुत धन्यवाद।